calculate equivalent capacitance between A and B। क्वेश्चन फर्स्ट। कुछ क्वेश्चन हमने कल किया था, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आज कर लेते हैं। दिस इज ए लेटर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसका वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ए और बी के अबाउट हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैसे करोगे इसको, ध्यान देना। ए लेटर है, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे एंगल दे देगा। मान लो कह दिया दिस इज 45 डिग्री, इसका नो यूज, एंगल का कोई यूज नहीं होता है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। हमें जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, यहाँ से हम चार्ज एंटर कराएंगे, यहाँ से चार्ज एग्जिट कराएंगे। अब देखो जो भी चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचा, दो पार्ट में निकला, एक इधर Q1, तो दिस इज Q माइनस Q1, ये Q1 यहाँ भी आ गया, तो सेम चार्ज मीन्स ये दोनों क्या हो गया, मैंने कल ही कराया था, यदि सेम चार्ज का पाथ हो तो सीरीज कनेक्शन होता है। तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में कनेक्शन। दोनों की वैल्यू कितना है, 2 और 2, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज का क्या होता है, C/N, 2/2 टाइम्स, दैट इज 1 माइक्रोफैराड। इस दोनों के बदले क्या हो गया आंसर, 1 माइक्रोफैराड। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, इस दोनों के बदले हम लिख सकते हैं दिस इज 1 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ फिर चार्ज दो पार्ट में बढ़ गया, Q1 और Q माइनस Q1, फिर दोनों प्लेट देखो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। यदि मैं इसको पॉजिटिव प्लेट कहूँ, नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस पॉइंट। फिर नेगेटिव दोनों का इस पॉइंट पे, तो दोनों क्या हो गया, कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। तो इस दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे अब, 2 माइक्रोफैराड। अब इसको भी हटा दो। थर्ड डायग्राम, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, अब 2 माइक्रोफैराड। अब जो भी चार्ज यहाँ से एंटर किया, सेम चार्ज, एक ही पाथ है, प्लस Q माइनस Q, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाथ देखो सेम पाथ है, तो तीनों किस में हो गए, सीरीज। सीरीज के फॉर्मूला C/N, C कितना है 2, N कितना है 3 टाइम्स, 1 2 3, तो C इक्वल टू 2/3 माइक्रोफैराड। या फिर 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व कर दो, सेम आएगा आंसर। समझ में आई बात, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B। This is A and this is B. 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड,
4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 4 4 4 4, 1/3 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड. दिस इज द क्वेश्चन. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो उसका. कैसे करेंगे? पढ़ने जाओ. यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो. ए के बी के वाट निकालना है. क्या करेंगे फिर? यहाँ से चार्ज एंटर कराएंगे, यहाँ से चार्ज एग्जिट कराएंगे. यहाँ से स्टार्ट करते, जो भी चार्ज यहाँ निकलेगा यहाँ पे सेम चार्ज इससे होके जाएगा. देख लो, इस सब में सेम चार्ज का फ्लो होगा ना. ये चारों क्या हो गया? सीरीज. तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दो. सी एस इक्वल टू सी बाय एन. सी कितना है? 4. कितने बार है? 4 बार. 1 माइक्रोफेराड. मैंने तभी सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये वैल्यू दिया था. 1 2 3 4, एन का वैल्यू 4 हो गया. ईच कैपेसिटर हैज वैल्यू 4 माइक्रोफेराड. तो नेट कितना हो गया? 4/4, दैट इज 1. तो हम इस 4 के बदले छोटा कर दिए. कैसे? ये हो गया 1 माइक्रोफेराड. अब देखो, जो भी चार्ज यहां पहुंचेगा 2 पार्ट में बटेगा, फिर मीट कर जाएगा आपस में. ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल. ध्यान से देखना है ना. नहीं, ये दोनों पैरेलल. तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? एडिशन. तो 1 + 1 यहाँ क्या हो जाएगा? C इक्वल टू 1 + 1 2 माइक्रोफेराड. तो दोनों के बदले हम एक कैपेसिटर बनाते हैं. उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोफेराड. टू हो गया ना. 1 1 2 ये था ना. 1 + 1 2 था. अब देखो, जो भी चार्ज यहां से निकलेगा सेम चार्ज. ये तीनों कैसा हो गया? सीरीज. तो सीरीज का क्या फॉर्मूला? C/n. नहीं, तो 2/3 माइक्रोफेराड. कैलकुलेशन सिंपल हो गया. C/n. C कितना है? 2. हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. अब इसको हटा दो, इसके बदले डाल देते हैं 2/3 माइक्रोफेराड. अब ये दोनों पैरेलल क्या हो जाएगा? Cp इक्वल टू C1 + C2. तो 1/3 + 2/3, 1 + 2/3, दैट इज 1 माइक्रोफेराड. इस दोनों के बदले क्या हो गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड. अरे दीपक, इसको हटा दो. अब इसके बदले हम क्या लिखेंगे? 1. तो ये हो गया 1 माइक्रोफेराड. अब देखो, तीनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज. फॉर्मूला CS इक्वल टू C/n. C की वैल्यू 1. कितने टाइम्स? 3. तो 1/3 माइक्रोफेराड इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A, B, C and D. वैल्यू है हर एक कैपेसिटर का
10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, This is the value of each capacitor. We have to calculate equivalent capacitance between A and B. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर. सेकेंड, बिटवीन A and D. क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. A and B और A and D के अबाउट हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B and A and D. चलो सबसे पहले हम निकालते हैं A and B के अबाउट. जब हम A and B के अबाउट निकालेंगे तो ध्यान देना है यहाँ पे. A से चार्ज एंटर कराओ और B से चार्ज को एग्जिट कर दो. मान लो यहाँ पे Q चार्ज पहुंचा यहाँ तक, ये दो पार्ट में बट गया. इधर यदि Q1 तो इधर Q माइनस Q1. सेम चार्ज ऐसे रिपीट होकर इस तरह से ऐसे चला जाएगा और यहाँ फिर Q हो गया. इसका कोई काम नहीं है, ना इसका ना इसका. तो ये तीनों क्या हो गया, किसमें कनेक्टेड हो गए ये तीनों? सीरीज. इस दोनों को हटा दो, क्योंकि देखो चार्ज नेट यहां से एंटर किया, यहां से निकल रहे हैं, इस पाथ में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता. ये तीनों हो गया सीरीज. तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? C/N, यानी 10/3 माइक्रोफेराड. CS इक्वल टू C/N. C की वैल्यू कितनी है? 10. कितने बार है? 1 2 3 टाइम्स. तो 10/3 माइक्रोफेराड. दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज 3 कैपेसिटर्स. तो तीनों के बदले एक कैपेसिटर बना दो और उसका वैल्यू लिख दो 10/3 माइक्रोफेराड. ये हो गया 10/3 माइक्रोफेराड. अब देखो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल, डिफरेंट पाथ ऑफ चार्ज. तो कितना हो गया? पैरेलल क्या होता है? CP C1 प्लस C2 40/3 माइक्रोफेराड. अब इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर बढ़ाओ 40/3 माइक्रोफेराड. ये देखो A, B 10 माइक्रोफेराड, 40/3 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, ऑल आर इन सीरीज. तो 1/C तो 1/10 प्लस 1/10 1/40/3. तो ये हो जाएगा 3/40 प्लस 1/10. LCM कितना हो गया? 40. 4 प्लस 3 प्लस 4 11/40. तो C will be 40/11 माइक्रोफेराड. This is the answer about A and B. अब हमें निकालना है अबाउट A and D. फिर से रीड्रॉ करो क्वेश्चन को. ये था हमारा 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड. यहाँ पे था 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड. हमें निकालना था अबाउट A and D. तो चार्ज यहां से एंटर कराएंगे और चार्ज यहां से एग्जिट कराएंगे. चार्ज का दो रास्ता. मान लो इधर Q1 गया, यहाँ Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, ये Q1, फिर दोनों मिट करके Q निकल जाता है. इसमें इससे और इससे चार्ज का फ्लो नहीं होता, इसलिए इस दो कैपेसिटर को हम क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं. तो इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है.
इस इक्विवेलेंट में। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दोनों सेम चार्ज, दोनों सीरीज, ये दोनों भी आपस में सीरीज। तो सी बाई एन 10 का कितना होगा 10/2 सी बाई एन 5 माइक्रोफेराड। ये भी हुआ सी बाई एन 10/2 5 माइक्रोफेराड। तो नेक्स्ट डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये हुआ 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, ये है 10 माइक्रोफेराड, फिर आगे है 10 माइक्रोफेराड, ये है दिस इज डी, दिस इज ए। चार्ज हम फ्लो कराए, चार्ज क्यू निकलेगा, लेकिन यहाँ पे दो पाथ दोनों फिर मीट कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया पैरेलल। तो 5 + 5 पैरेलल में क्या करते हैं हम सिंपल ऐड करते हैं, तो ऐड कर दो 5 + 5 कितना हो गया 10। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम कैसे बनाएंगे, डी ए, ये 10 माइक्रोफेराड, ये भी हो गया 10 माइक्रोफेराड, ये भी 10 माइक्रोफेराड। जो भी चार्ज यहाँ से एंटर कराते हैं सेम चार्ज, सारे क्या हो गए सीरीज। सी एस इक्वल टू सी बाई एन 10/3 माइक्रोफेराड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, till infinity, till infinity, टू माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड। एक क्वेश्चन ये लिख लो ए और बी के अबाउट। इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, देखो इन्फिनिटी -1 क्या होगा, इन्फिनिटी -1 क्या होगा इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को करते हैं इसे, जैसे मान लो ए और बी में कितने कैपेसिटर हैं इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट तक का यदि सम हमारा सी के बराबर हो रहा है, यदि एक जंक्शन को छोड़ दें तो बाकी सबका क्या होगा रिजल्टेंट, इसका भी क्या होगा सी। इस सारे का एक जंक्शन छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, जो रिपीट हो रहा है बार बार। देखो कैसा रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह से रिपीट हो रहा है। हम क्या करेंगे, एक जंक्शन छोड़ के, यदि ए बी के अबाउट हमारा सी होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो एक जंक्शन छोड़ के बाकी के बदले हम लिख देंगे सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से हटा दिया और सबके बदले हमने लिख दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना सी। अब देखो यहां से चार्ज एंटर करो, जो चार्ज यहां जाएगा सेम चार्ज इसमें, ये तीनों क्या हो गया सीरीज। इसका रिजल्ट क्या होगा 1/CS 1/2 प्लस 1/C प्लस 1/2, 2C हो गया नीचे, C प्लस 2 प्लस C, एलसीएम 2C होगा ना। देखो यही होगा, यहाँ कितना हो गया C, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ क्या हो गया C, तो 2C प्लस 2/2C, C प्लस 1/C, तो CS इक्वल टू क्या हो गया C/C प्लस 1। सिंपल कैलकुलेशन कर लो,
वैसे भी देखो ना 1/2 1/t क्या होता है 1, तो 1 + 1/c इक्वल टू क्या होगा c + 1/c। तो ये तीनों के बदले हम क्या ले लेंगे, एक कैपेसिटर, वैल्यू क्या होगा c बाय c + 1। अब देखो ये दोनों पैरेलल, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, हमने क्या एजम्पशन किया था, सी बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू मतलब सी पी इक्वल टू C1 + C2। यहाँ सी पी सी है, C1 कितना है 1 माइक्रोफेराड, और C2 कितना है c/c + 1। कैलकुलेट करो, ऐसा करो 1 को रहने दो, इसी को इस साइड ले आओ, तो c - c/c + 1 इक्वल टू 1, c × c + 1 - c/c + 1 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया, c + 1 ऊपर चला गया, ये हो गया c² + c - c/c + 1 इज इक्वल टू 1, c कैंसिल, कैलकुलेट करो, तो c² / c + 1 इज इक्वल टू 1, c² इक्वल टू c + 1, c² - c - 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो c इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हैं, ये याद करो, ax² + bx + c इक्वल टू 0 होता था, तो x क्या लिखते थे -b ± √b² - 4ac/2a। सेम चीज इसमें लगा दो, तो c इक्वल टू b कितना है -1 -1 ± √b², इसमें देखो, इसमें b² कितना है -1 -4, a कितना है 1 और c कितना है -1/2 × 1, ये हो गया 1 ± 1 + 4/2, 1 ± √5/2। तो c का 2 वैल्यू हुआ, देखो √5 मोर देन 1 होता है, क्योंकि √5 की वैल्यू 2.23 होती है अप्रोक्सीमेटली, तो निगेटिव तो कैपेसिटेंस हो नहीं सकता, इसलिए इसका वैल्यू क्या, वैसे तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आया और 1 - √5/2, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि इट इज निगेटिव। दिस इज द आंसर, दिस माइक्रोफेराड इज आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन देखो, A B सो ऑन इन्फिनिटी तक चल रहा है, इस तरह से टिल इन्फिनिटी। सबकी वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, सो ऑन, इसी तरह फिर कनेक्ट होता जाएगा। इसी प्रोपोर्शन में इन्फिनिटी तक का ये कॉम्पिटिशन है। आपसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट बताओ ए बी के अबाउट, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट कैपेसिटर कितना है हमारा 1 माइक्रोफेराड, सेकेंड कितना होगा, देखो ये दोनों सीरीज में है, जो चार्ज यहाँ से आएगा वही चार्ज यहाँ भी जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइक्रोफेराड। तीसरा वाला देखो कॉम्बिनेशन कैसा है, 4 टाइम्स है, जो चार्ज यहाँ सेम चार्ज फ्लो करेगा, सेम चार्ज, ऑल आर इन सीरीज, 1/4 माइक्रोफेराड, सब में ये लगा रहा हूँ मैं, CS = C/N। तो देखो ये कैसा सीरीज बन गया, ध्यान से देखना, अब देखो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 + C2 + C3 + सो ऑन। C1 है कितना 1, C2 कितना है 1/2,
C3 कितना है 1/4 सो टिल इन्फिनिटी। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया। याद करो, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में प्रोग्रेशन चैप्टर में। यदि फर्स्ट टर्म ए हो, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, सो ऑन nth टर्म इन्फिनिटी तक, नॉट nth। इसका सम कितना होता था a/1 माइनस आर। दिस इज द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, a है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो क्या हो गया 1/2, क्योंकि r इक्वल टू सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो इन्फिनाइट टर्म का सम होता है, मैथमेटिक्स में है a डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो कितना है 1/2। देखो 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब सो ऑन बन रहा है। तो डाल दो फॉर्मूला पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, सम इक्वल टू, यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी a/1 माइनस आर। ए कितना है 1 1 माइनस हाफ, दिस विल बी 1/2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड विल बी द आंसर। 2 माइक्रोफेराड इसका आंसर आ गया। समझ में आया नहीं, देख लो।